Good morning, everyone. Today we are going to discuss the first chapter of science of Standard 7, that is nutrition in plants. So, first of all, we need to know about nutrition. We can define nutrition as the process of intake of food and utilizing it in the form of energy. It involves various steps and which we will study later on in the chapter. All the living organisms require food. So all the living organisms, whether it is we or any kind of organisms like animals, plants, means all the living things on the earth require food for their existence. The organisms need to take food to obtain energy. Now we will know the various reasons why the organisms have to take food. So फर्स्ट रीज़न इज दैट टू ऑब्टेन एनर्जी। तो पहला तो कारण ये हो जाता है कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग को फूड की आवश्यकता पड़ता है। सेकंड, टू ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, हमारे बॉडी का ग्रोथ के लिए भी फूड एसेंशियल है। थर्ड, टू ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और थर्डली तो हमारे बॉडी का जितना भी डैमेज पार्ट्स है उसको ओवरकम करने के लिए, उसका रिपेयरमेंट करने के लिए भी। तो ये तीन रीजंस था जिसकी वजह से हम लोग को फूड का ज़रूरत पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो जैसे कि मैंने पहला भी आप लोगों को बताया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें एक जीव क्या करता है, खाने को खाता है और उसका एनर्जी के रूप में उसका यूटिलाइज करता है, उस प्रक्रिया को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो खाना को ऑब्टेन करने का, फूड को ऑब्टेन करने का जो तरीका होता है, मोड होता है, उसी को हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का दो टाइप होता है, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटरोट्रॉपिक। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Those organisms which can make food themselves from simple substances like carbon dioxide and water by the process of photosynthesis are called autotrophs। तो ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बना सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस द्वारा, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सभी ऑटोट्रॉप्स हैं। ग्रीन प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स का मोड कैसा होता है, न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉपिक मोड होता है। फॉर एग्जांपल वीट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो एग्जांपल में भी हम लोग देख सकते हैं वीट प्लांट जो है हमारा ऑटोट्रॉप्स है। Our body cannot make food from carbon dioxide and water present around us by the process of photosynthesis। So यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि photosynthesis is defined as the process by which the plants make their own food with the help of carbon dioxide, water, sunlight, etc. But our body, means the human beings or the animals, cannot make their food from the carbon dioxide and water present around us using this process because our body does not have the green pigment called chlorophyll which the plants have। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है उसमें क्लोरोफिल का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, जबकि ये क्लोरोफिल हमारे बॉडी में या फिर एनिमल्स के बॉडी में एब्सेंट होता है। इसी वजह से हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते इसका मतलब हम लोग अपना खाना नहीं बना सकते। नेक्स्ट हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक फूड देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड और एनिमल्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकता और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, और उनका जो मोड होता है न्यूट्रिशन को उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर हेटरोट्रॉप्स। तो जो जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स है, एनिमल्स है, और हम लोग भी इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी जितने भी हैं सब कोई हेटरोट्रॉप्स है। द एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, गोट, काउ, बफेलो
डियर, लायन, टाइगर एंड ह्यूमन बींग्स आर हेटरोट्रॉप्स। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हेटरोट्रॉप्स के। नेक्स्ट आता है हम लोग फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। द ग्रीन प्लांट्स मेक their फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस नाम देते हैं। हम लोग अर्लियर भी इसको पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड photosynthesis. So now we have got the proper definition of photosynthesis. We can define photosynthesis as the process by which green plants make their own food in the from carbon dioxide and water by using sunlight energy. So यहाँ पे खाना फूड क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और ये फोटोसिंथेसिस तभी पॉसिबल है जब हमारे पास क्लोरोफिल होगा। मीन्स द होल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस will only occur if there is the presence of chlorophyll. क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट का क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड इक्वेशन एज फॉलोज। तो फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन भी होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में तौर पर बनाता है। ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग देख सकते हैं इस ऊपर अबव इक्वेशन से कि ऑक्सीजन गैस जो है वो एक प्रोडक्ट के तौर पर सिंथेसिस होकर के बन करके निकलता है इस रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस के दौरान। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट प्रोड्यूसेस अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज एज फूड। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज है वो फूड के तौर पर ऑब्टेन होता है। स्टार्च गेट्स स्टोर्ड एज फूड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग लीव्स। और स्टार्च फूड के तौर पर बहुत सारे प्लांट में स्टोर हो जाता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट्स। सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट। We can see that when the starch gets stored as a food in the various parts of a plant including leaves, and therefore the leaves are called the food factories of the plant. Next we move on to our next topic, the conditions necessary for photosynthesis. The presence of carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight is necessary for the process of photosynthesis to take place. तब हम लोग फोटोसिंथेसिस का कंडीशंस पे आ जाते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम लोग देख पाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये सभी चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही एसेंशियल है ऑकर करने के लिए। अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट वाइज हम लोग इसको समझ लेंगे थोड़ा। हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द एयर। तो प्लांट्स को जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ता है वो लोग कहाँ से लेते हैं, तो वो एयर में प्रेजेंट होता है, एयर से वो लोग अब्जॉर्ब करके ले लेते हैं। द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ देख सकते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर। तो प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस को एयर से लेता है। किससे लेता है, थ्रू टाइनी पोर्स, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होता है जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, उससे लेता है। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, कहाँ पाया जाता है स्टोमाटा, तो सरफेस ऑफ द लीव्स पे। एक्चुअली देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। तो वैसे तो अगर हम लोग देखने जाते तो बहुत ही टाइनी पोर्स बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स। So stomata are the tiny pores which are present on the surface of the leaves and they are present in large number. Each pore is surrounded by a pair of guard cell. और हर एक पोर जो है वो guard cell से सराउंड होता है। So we can say that the whole opening and closing of the stomata is regulated by the guard cells. How the plants obtain water for photosynthesis.
अब फर्स्ट पॉइंट में तो हम लोग ने देख लिया कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि वो वाटर कैसे ऑब्टेन करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ प्लांट। तो वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट का जो रूट्स है वो सॉइल से ही एब्जॉर्ब कर लेता है एंड आर ट्रांसपोर्टेड, और उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू इट्स लीव्स थ्रू द इंटरकनेक्टेड पाइप कॉल्ड जाइलम वेसल्स, और उसको फिर जाइलम वेसल से, यानी जो हमारा वस्कुलर टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू के अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, रूट्स जो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर तक, अब तक, present throughout the roots to stem, branches and leaves of the plant. Means we can say that the roots absorb the minerals and the water, and the xylem transports this water and minerals to the various parts of the plant like stem, branches, leaves of the plant.